चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका भारत का राज्यपाल, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट वीडियो कहने का मतलब भारत के राज्यपाल को बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो तो आएगा तो बता देंगे, है ना। तो चलिए, आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब रहता है तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह आप बने रहिए। मैं भी इसी तरह कंटेंट देता रहूँगा। जल्द ही साइंस का भी चालू करूँगा और जल्द ही आपका इंडियन हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री तो चलेगा ही, साथ में साइंस का भी ऑनलाइनर चलेगा जल्द ही, जैसे ही पॉलिटिकल ख़त्म होंगे। तो प्लीज़ सारे पॉलिटिकल को जल्दी जल्दी देख लेंगे, स्पीड करके देख लेंगे, जब मन करे जैसे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राज्यपाल से शुरुआती क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य होते हैं। यह कथन कहने वाले कौन हैं? सरोजिनी नायडू हैं, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू कही थी कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं, याद रखिएगा, सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया की तरह समतुल्य होते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा, सोने की चिड़िया की तरह होते हैं, याद रखेंगे। ये बोलने वाले सरोजिनी नायडू थी, याद रखेंगे। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। अगर बोला जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में होती है। तो राज्य का कार्यपालिका अगर बात करें, शक्ति की बात करेंगे, तो हम राज्यपाल को याद करेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं, याद रखिए। जैसे हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जानते हैं केंद्र में, उसी तरह राज्य सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मानते हैं राज्यपाल को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? या त्यागपत्र हो या नियुक्ति, कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेंगे। तो त्यागपत्र की बात हो या नियुक्ति की बात हो तो राष्ट्रपति ही करेंगे। मन करेगा तो इन्हें यहाँ से हटा देंगे, याद रखिएगा। दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं, याद रखिएगा। त्यागपत्र का मतलब कि वो इस्तीफा ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशायी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। पूछता क्या है, मतलब समझने की कोशिश करिए कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर राज्य का अधिशायी प्रधान अगर बात करें, जैसे अध्यक्ष की बात करते हैं, कौन करता है राज्य की? तो राज्यपाल करता है। जैसे हमारे केंद्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इसमें राज्य में राज्यपाल ही होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। अगर राष्ट्रपति जो है नियुक्त तो करेंगे राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे कि किस राज्य में कौन सी राज्यपाल को नियुक्त करना है। ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर राज्य सरकार का संवैधानिक अगर प्रमुख पूछा जाए तो याद रखिएगा राज्यपाल होते हैं। जैसे केंद्र सरकार का संवैधानिक अगर प्रमुख बोला जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को माना जाता है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति, है ना। ये तो आप समझते ही हैं। अगर बात करें आगे कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है, मतलब 155 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 155 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है किसी भी राज्य में, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने होते हैं, तो 5 वर्ष होते हैं। 5 वर्ष लगभग सभी के होते हैं। राज्यसभा का खाली 6 वर्ष होता है और एक सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के होते हैं 6 वर्ष होते हैं, या 65 या 62 वर्ष होते हैं, आप पढ़े हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो राज्यपाल राज्य में किसकी प्रतिनिधि होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। हम जानते हैं अगर राज्यपाल जो होते हैं राज्य में किसके प्रतिनिधि होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं, राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो 3,50,000 मिलते हैं। 3 लाख मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं, ये सारे याद रखिएगा। तो 3,50,000 मिलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किसको? राज्यपाल को, ठीक है। अब थोड़ा सा और चलिए जान लेते हैं राज्यपाल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम क्लियर कर देना चाहते हैं। राज्यपाल का वेतन हो तथा या और लिखा हो भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य के संचित निधि से आता है। जैसे राष्ट्रपति का आता है केंद्र से संचित निधि से, डायरेक्ट संचित निधि से आता है, उसी तरह राज्यपाल का राज्य के संचित निधि से आता है, भत्ता हो या मतलब पैसा होता है उनका। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति शासन अगर लग गया मान लीजिए, तो याद रखिएगा राज्य का संचालन कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, राष्ट्रपति के आदेश पे।
राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर राज्य मंत्रिपरिषद का गठन की बात होगी तो याद रखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री, सॉरी सीएम, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद होता है कि नहीं? जैसे नीतीश जी का अगर बिहार में है तो आप जान लीजिए कि उसका अगर मान लीजिए कौन करेगा गठन, तो राज्यपाल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। राज्यों के राज्यपाल जो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के लिए, अपने आचरण के लिए, मतलब कैरेक्टर के लिए अच्छे होते हैं, अंतर्गत जाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायक में शामिल है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे हमारा ऊपर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ऐसे था ना, उसी तरह राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद तीनों विधायकों में शामिल होते हैं भारतीय संविधान के राज्यों में, याद रखेंगे। राज्यपाल के पद पर नियुक्त जो होते हैं कि न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35, जितने राष्ट्रपति के हैं, जितने आपके उपराष्ट्रपति के हैं, है ना, 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो हम जानते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, राष्ट्रपति नहीं दिलवाते। याद रखिएगा, शपथ की बात करेंगे तो कौन नहीं दिलवाता? राष्ट्रपति नहीं दिलवाते, नियुक्त करेंगे, त्यागपत्र देंगे, जैसे आप सर्वोच्च न्यायालय में पढ़िएगा। ठीक है। तो जैसे उच्च न्यायालय का अगर शपथ दिलाने की बात होगी ना, तो ये राज्य का राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं दिलाते, लेकिन नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। उसी तरह इसमें भी है कि राज्य के पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, लेकिन नियुक्त करने का काम है राष्ट्रपति का। भारत का राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिए, विधायक शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है और न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। आंग्ल के रूप में अगर पूछे, आंग्ल भारतीय की बात करें तो एक को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 1/6 भाग जो है मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। याद रखिएगा, विधान परिषद में, विधानसभा नहीं, विधान परिषद में 1/6 करेंगे, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान था? तो याद रखिए, जम्मू कश्मीर में था, जो कि अब खत्म हो गया, ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ना। याद रखिए, 370 हट गया है। और आगे चलेंगे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अब सोचिए, भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, हर जगह राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अब तो भाई राज्यपाल नियुक्त कौन होगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे नियुक्त, कहीं के भी करेंगे, किसी भी राज्य का। ये तो क्वेश्चन घुमाने के लिए कर दिया कि जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल हो गया था, क्योंकि 370 हट गया। अब तो राज्यपाल ही करेंगे, भारत का राष्ट्रपति ही करेंगे। किसी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो नायडू जी थे। पद्मजा नायडू का नाम आता है, जो कि सबसे लंबे समय तक जो है सेवा में रहे थे, राज्यपाल रहे थे, पहले राज्यपाल बने थे। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, ये सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, सबसे पहले प्रथम महिला बनी थी, याद रखिएगा। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता। जैसे विधानसभा को क्या है, राज्य से संबंधित है, तो राज्य का कौन होगा? राज्यपाल लीडर होंगे। तो धन विधेयक जब भी पेश होगा तो राज्यपाल के ऑर्डर पे होगा ना जी, ऐसे कैसे कर दीजिएगा, है ना। जैसे हाई पे राष्ट्रपति का आदेश होता है धन विधेयक में, है ना। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, हम जानते हैं। सीएम का भी यही करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करेंगे, ये भी क्लियर है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य के राज्यपाल करेंगे। जैसे महान्यायाधीश थे केंद्र के लिए, उसी तरह महाधिवक्ता होते हैं राज्य के लिए, है ना। अगर शुरू से मेरा वीडियो पॉलिटिकल का देखते आइएगा ना, तो 100% मैं चैलेंज दे सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। ठीक है, और सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होते चल जाएगा, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 100% मॉक टेस्ट करके देखिए, आपको आएगा ज़रूर। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री। बुक का जो बुक लेना चाहते हैं उनका मैंने पोस्ट कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, जाके देख लीजिएगा प्लीज़।
कमेंट जो करते हैं उनका रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन पोस्ट नहीं देखें तो पोस्ट में देख लीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम पे भी उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो याद रखिएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा ही मंजूर किया जाएगा, ऐसे मंजूर नहीं होता है। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो 1965 में कर दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए, ये उस समय जो गवर्नर होते थे उस समय का जो क्या था, उस समय रखा जाता था सदर, क्या रखा जाता था? सदर ए रियासत बोला जाता था, जो कि 1965 में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया सभी जगह, मतलब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल ही बोले जाते हैं अब, है ना। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, आप जानते हैं। अगर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद ये समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह के बाद, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, याद रखिएगा। राज्य सरकार अगर कह देगा तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। राज्यपाल की सिफारिश पर होगा, याद रखिएगा। राज्य सरकार को अगर बर्खास्त करना हो तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर जो है पेश होता है? तो राज्यपाल पर। देख रहे हैं उस समय क्या था कि नहीं हो सकता, तो राज्यपाल के आदेश के बिना नहीं धन विधेयक हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये धन विधेयक जो पूर्व अनुमोदित होता है, अनुमानित होते हैं, पेश जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा होते हैं, याद रखिएगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल होते हैं, तो उपराज्यपाल का उतना भूमिका नहीं रहता है, इसलिए इनका उतना नहीं आता चर्चा। बस याद रखिएगा, राज्यपाल हैं तो उपराज्यपाल होंगे थोड़ा मोड़ा, जो कि आपको नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है हमारा मुख्यमंत्री, विधान परिषद और विधानसभा, जो कि आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। और ये राज्यपाल का छोटा सा वीडियो था, जितना क्वेश्चन बनना चाहिए उतना ही आता है इस बुक में, यही खासियत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।